देखिए नेता से ज्यादा तेज है। यहाँ बड़े बड़े मंत्री पंचायत चुनाव की तरफ प्रचार कर रहा है। जनता जो रोड छाप है वो रोड पे मिलेगा। जो जनता है, जो शुद्ध मतदाता है, वो अपना आराम से घर में बैठा है। 7 तारीख को माइंड सेट किया, जिसको देना है उसको दे देगा। लेकिन इस बार चुनाव में बड़े से बड़े मंत्री को देखिएगा किसी के दरवाजे पे बैठा हुआ। छाप है, जनता के बीच अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। जो होगा जनता मालिक। क्या छाप है? मेरा छाप टेम्पू छाप है, 11 नंबर क्रमांक पे है टेम्पू छाप। तो नीतीश जी का टेम्पू छाप और 11 नंबर क्रमांक पे है और ये सुपौल लोकसभा क्षेत्र से है नीतीश जी। और निर्दलीय उम्मीदवार है, जनता पैर पकड़वा रही है और 5 साल तक जो है जनता जनप्रतिनिधि जो नेता लोग हैं उनका पैर पकड़ेंगे। जी जी जी, ये बात बिल्कुल सही है। अभी जनता का पैर पकड़ रही है और जनता 5 साल उसका पैर पकड़ेगी। इसीलिए हम चुनाव मैदान में आए हैं कि जो जनता को पैर ना पकड़ना पड़े। यदि जनता बुलाए तो जनता के बीच में उसका प्रतिनिधि उसके सामने में खड़ा हो। तो जो आरजेडी का जो नेता लगा है चौपाल जी, ये नॉमिनेशन के दिन आते ही इंटरव्यू में कहा कि हम मजदूरों के लिए अच्छा से अच्छा ट्रेन चलाएंगे। अरे भैया, तुम्हारा जो नेता है वो कह रहा है कि हम पलायन रोकेंगे, तुम कह रहा है कि हम पलायन के लिए ट्रेन बढ़ाएंगे। तो अनर गुरु बहिर चला, मांगे केला तो दिया ढला, ऐसा वाला हो रहा है। हेलो नमस्कार, प्रणाम। मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज प्लस। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला में सुपौल लोकसभा क्षेत्र में और चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होना है। और हमारे साथ अभी नीतीश जी है जो कि निर्दलीय चुनाव सुपौल लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और ये इनका क्या मकसद है, किस मकसद से चुनाव लड़ रहे हैं, सारी जानकारी हम आपको लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नीतीश जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा नीतीश जी, एक बात बताइए, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मकसद है आपका कि आप निर्दलीय उम्मीदवार हुए? क्या किसी पार्टी ने आपको ऑफर नहीं दिया? बड़े बड़े राजनीतिक दल तो नहीं दिया और हम प्रयास भी नहीं किए, और छोटे छोटे दल तो बहुत आई हुई भी थे। तो हमने उनसे सोचा कि इससे अच्छा निर्दलीय ही सही है। निर्दलीय ही सही है। अच्छा, आपका क्या मुद्दा है, किस मुद्दा पर आप चुनाव लड़ रहे ये हैं? हमारा जो ये सुपौल लोकसभा है बहुत पिछड़ा इलाका है और यहाँ बाढ़ का मेन समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, शिक्षा का है समस्या है, किसान नौजवान का समस्या है। इन सब सारे समस्या जो एक 5-7 समस्या है जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं किया है। तो इसकी आवाज़ को उठाने के लिए हम जो है इस लोकसभा चुनाव में अपना मतलब कहीं न कहीं ये सुपौल लोकसभा जो है ये बहुत पिछड़े हुए हैं और यहाँ पर विकास का नाम कहे तो यूं नहीं हुआ। दिलेश्वर कामत जी 5 साल यहाँ सांसद रह चुके हैं, उनके द्वारा क्या विकास किया गया? दिलेश्वर कामत हमको लगता है कि ये मतलब इसका 5 साल का कोई काम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। काम के नाम पे तो कभी एक भी मत नहीं मिलेगा। ये कहे कि इसको किसी राम मंदिर के नाम पे, दलित महादलित के नाम पे, ज्यादा मुसलमान को डिवाइड कराने के नाम पे मिल जाएगा, लेकिन विकास के नाम पे इसको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा नीतीश जी, क्या नहीं लग रहा है कि जनता भी वैसे है कि मतलब जातिवाद के नाम पे कुछ प्रलोभन दिया जाए, बड़े बड़े पार्टी है, कुछ प्रलोभन दे दिया जाता है तो वो जनता जो है भूल जाते हैं। और खास करके कहा जाए तो मोदी के नाम पे, लालू यादव के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे लोग चेहरा देखकर वोट दे देते हैं। क्या कहना? जी जी, वही है ही। मोदी जी के ही नाम पे वोट पड़ रहा है, लालू यादव के ही नाम पे पड़ रहा है, चाहे वो कैंडिडेट कोई हो। आप आरजेडी में भी ले लीजिए ना, वो सिंहेश्वर से विधायक है, वो विधायक में भी फेल्योर है, लेकिन दे दिया है तो सब कोई हो कर रहा है। जो जिसको दे दिया, जिसको मिल जाए, आपको भी मिल जाएगा तो आप भी। चंद्रहास चौपाल जी, देखिए, सबसे पहली बात, वो किसी भी माइंड का हो, क्रिमिनल हो या कुछ भी हो, लेकिन उसको आरजेडी का टिकट मिला है तो उसके पीछे जो है लोग, उसका जो कार्यकर्ता है दीवाना। लेकिन उसका सुपौल में कोई जानता भी नहीं था। कामेश्वर चौपाल को तो जानता था, सब उसको जानता था, लेकिन चंद्रहास चौपाल को नहीं जाना। ये तेजस्वी यादव ने कौन सा ड्रामा फिट किया है, तो तेजस्वी वो तो 7 तारीख के बाद पता चलेगा। आप आज एक बात बताइए, आप यादव है, तेजस्वी यादव है, कहा जाता है कि यादव का समर्थन करते हैं, लेकिन आप निर्दलीय चुनाव क्यों लड़े? आप क्यों नहीं तेजस्वी यादव का समर्थन किए? देखिए, तेजस्वी यादव का समर्थन तो सब करता है। हम भी लालू यादव को मान करके चलते हैं, लेकिन जब जहां हक और अधिकार की बात हो तो तेजस्वी लालू साइड है। हम अपने अधिकार के लिए आए, हम आवाम की, जनता की आवाज़ को उठाना चाहते हैं। हम कोनो चांदी का चम्मच खा करके नहीं पैदा, हम गरीब घर से पैदा हुए हैं, गरीब का दुख दर्द जानते हैं, और हम लोग भी गरीबी से निकले हैं, अभी भी गरीब हैं। तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और जिस संगठन से हम आए हुए हैं
तो वहाँ गरीब और किसान मजदूर की आवाज़ को उठाया जाता है। और कौन सा संगठन है? जी हम मतलब वामपंथी विचारधारा में हमारा जो ज़्यादा समय बीता है, तो हम वहाँ कुछ सीखे हैं, तो उसके आवाज़ को तो हम 7 तारीख के बाद तो उठाएंगे ही। अच्छा नीतीश जी, अभी आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जा रहे होंगे, जनता से मिल रहे होंगे, क्या जनता का रुझान किस तरफ? देखिए नेता से ज़्यादा तेज है, यहाँ बड़े बड़े मंत्री पंचायत चुनाव की तरफ प्रचार कर रहा है। जनता जो रोड छाप है वो रोड पे मिलेगा, जो जनता है, जो शुद्ध मतदाता है, वो अपना आराम से घर में बैठा है, 7 तारीख को माइंड सेट किया, जिसको देना है उसको दे देगा। लेकिन इस बार चुनाव में बड़े से बड़े मंत्री को देखिएगा किसी के दरवाजे पे बैठा हुआ, और फिर 7 तारीख के बाद उसके उसके गेट पे आपको खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन अभी वो किसी किसी के दरवाजे पे देखिएगा तो फलना मंत्री है, चिलना मंत्री है, अभी वो खुशामद कर रहा है। कहावत भी है कि मगर अभी जो है जनता पैर पकड़वा रही है, और 5 साल तक जो है जनता जनप्रतिनिधि जो नेता लोग हैं उनका पैर पकड़ेंगे। जी जी जी, ये बात बिल्कुल सही है। अभी जनता का पैर पकड़ रही है, और जनता 5 साल उसका पैर पकड़ेगी। इसीलिए हम चुनाव मैदान में आए हैं कि जो जनता को पैर ना पकड़ना पड़े। यदि जनता बुलाए तो जनता के बीच में उसका प्रतिनिधि उसके सामने में खड़ा रहे। हो सकता है कि नेता बनने के बाद आप भी अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आप में भी चेंजिंग आ जाए, और आप भी 5 साल तक जनता को पैर पकड़वाइएगा ऐसा? देखिए वो शिक्षा दीक्षा पे होता है, आप किस संगठन से आए हैं उस पे डिपेंड करता है। कोई कोई सेक्युलरिज्म का बात करता है, कोई हिंदुत्व का बात करता है, और हम लोग जो है वामपंथ में काम किए हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। चाहे वो कहीं भी हो वामपंथी विचारधारा का लोग, वो गरीब मजदूर किसान का बात करेगा, चाहे वो भूखा हो या कुछ भी हो, तो वो गरीब मजदूर के हित के लिए बात करेगा सर। अच्छा, अभी आप लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं तो जनता किस तरह से आपका किस तरह से समर्थन मिल रहा है जनता का? देखिए जनता का तो जहाँ जहाँ हम गए हैं, मतलब उतना तो हमको कानून प्रक्रिया भी नहीं पता था कि इलेक्शन में इतना होता है, और जनता के बीच गए हैं तो जनता ने अभी तक कोई निगेटिव बात नहीं बोला ठीक है अपना प्रचार प्रसार में लगे रहिए। जहाँ तक जो समय, आजकल तो फैशन का ज़माना आ गया, यहाँ तो देखते हैं वो पैसा पे आदमी को खटा रहा है, सब इधर से उधर अस्त व्यस्त है। तो हम लोग जो एक सिस्टम होता है सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, न ज़्यादा हो हल्ला, न ज़्यादा किस, अपना जो छाप है वो जनता के बीच अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। जो होगा जनता मालिक। क्या छाप है? मेरा छाप टेम्पू छाप है, 11 नंबर क्रमांक पे है टेम्पू छाप। तो नीतीश जी का टेम्पू छाप और 11 नंबर क्रमांक पे है, और ये सुपौल लोकसभा क्षेत्र से है नीतीश जी, और निर्दलीय उम्मीदवार है। और इनका कहना है कि हम इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं ताकि क्षेत्र में जो विकास है वो विकास नहीं हो पा रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, अगर हर एक तरह की मुद्दा देखा जाए ना तो अधिकांश अभी गांव एरिया में खास करके बहुत पिछड़ा हुआ है। और देखिए सर, यहाँ के जो कोसी कमिश्नरी का ललित मिश्रा के बाद जो भी लीडर यहाँ कोसी कमिश्नर आए, वो एक बलराम सिंह यादव जो थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, वामपंथी विचार के, उनका ये धरती है। उन्होंने अपने जिंदगी भर संघर्ष किया किसान मजदूर नौजवानों के लिए। आज देखिए हर गांव में कह रहा है कि नेता सब वोट दीजिए। वोट कौन देगा? सब पंजाब में मंडी में खट रहा है, कौन वोट देगा? महिला सब है, 10-20 महिला है, वो वोट खसाने के लिए जाएगी। आज आग लग रहा है गांव में, बुताने वाला नहीं है, सबका हस्बैंड है मतलब पंजाब दिल्ली में। तो इसके लिए पलायन नहीं कोई सरकार रोक पाया। आपको जो आरजेडी का जो नेता लगा है चौपाल जी, ये नॉमिनेशन के दिन आते ही इंटरव्यू में कहा कि हम मजदूरों के लिए अच्छा से अच्छा ट्रेन चलाएंगे। अरे भैया, तुम्हारा जो नेता है वो कह रहा है कि हम पलायन रोकेंगे, तुम कह रहा है कि हम पलायन के लिए ट्रेन बढ़ाएंगे। तो अनर गुरु बहिर चला, मांगे क्या ला दिया ढला, ऐसा वाला हो रहा है। तो अभी तो हो रहा है, लेकिन देखिए जनता मालिक है और जनता का निर्णय वो सर्वमान्य है। सुपौल लोकसभा क्षेत्र की जितने भी जनता मतदाता मालिक है, तो उनसे मेरा एक अपील कि आप लोग 7 तारीख को मतदान अवश्य करें, लेकिन सही व्यक्ति को चुने जो आपके बारे में सोचे, आप उनके बारे में सोचिए, हम यही कहना चाहेंगे। और एक बात और है कि मतलब सुने थे आप पर केस उस चल रहा है, कोई एफआईआर हुआ था? एफआईआर है, उसका हमको हाईकोर्ट से बेल हो चुका है। बेल हो जा, अभी इसका जो प्रक्रिया था तो हमने सारा चीज दिया। किस मामले? वो बिजली विभाग के जैसे झूठा मुकदमा था, बहुत उसका जो रिकॉर्ड पढ़िएगा ना, जो केस किया गया है इतना गंदा है उसका एफआईआर। एक होता है ना कि सम्मानजनक केस हुआ, वो नहीं है,
तो वो जो हम वो उसका जो केस नंबर होता है वो हम जो है ना अपने फॉर्म में शपथ पत्र में दे चुके हैं जी। वो बिजली विभाग का केस था। अच्छा, लास्ट में आप सुपौल लोकसभा क्षेत्र से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता मतदाता से अपील करना चाहेंगे कि हम भी आपके बीच हैं, यदि इच्छा हो, यदि समझ में आए, जहाँ तक हो तो हम अपनी आवाज़ को पहुँचाए हैं और आप लोग के माध्यम से कि हम विनती करते हैं कि हमें भी अपना मत दे और हमें भी बनने का मौका दे, ताकि हम आपकी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाने का काम करेंगे। सरकार को हम चैन से नहीं रहने देंगे। यदि हमारे में जितना समस्या है, चाहे किसी भी सरकार हो, यदि हमको मिल गया मौका तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि कल नीतीश कुमार ने क्या बयान दिया था और क्या डिमांड किया। हम सारा डिमांड को पूरा करेंगे। सारा मेरा एक मैप तैयार है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको फोकसबाजी नहीं करना है कि 5 साल बने घूमे, 5 साल के बाद आए प्रणाम पाती की, ये सब नहीं होगा हमारे पास। देखिए, हकीकत है कोई भी पार्टी से चुनाव लड़ता है तो वो टिकट में करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर टिकट लेते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ते हैं। फिर चुनाव प्रचार में कितना खर्च आता है कि उन लोग फिर काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन राजनीतिक के नाम पे कहा जाए तो बिजनेस सा शुरू कर लिया। जितनी भी पार्टी है, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पार्टी जो है टिकट के नाम पर। और एक कहा जाए, अगर कोई आम इंसान, कोई गरीब का लड़का अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनके पास ना ही उतना पैसा होगा वो टिकट खरीद पाएंगे। क्या नहीं जी जी, अभी तो खरीद बिक्री हो रहा है और चुनाव जो है ना, जो पहले वाला चुनाव नहीं हुआ, मॉडलिंग हो गया है। और अभी जाइएगा आप लेखा जोखा देने के लिए, तो वहाँ 100 रुपया भी खर्चेगा तो पूछेगा कि कहाँ से आया, कौन डोनेट किया आपको। लेकिन डोनेशन मिलता नहीं है। अब आप खर्चा करेंगे तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, बहुत सारा झमेला है। और चुनाव को जो लड़ता है वो धन बल बाहुबल के बदौलत लड़ता है, उसमें साधारण आदमी। बात भी हकीकत है। तो जनता को जागने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है, और जो अच्छा व्यक्ति हो उसे चुनने का प्रयास किया जाए। बाद बाकी हमारे साथ नीतीश जी थे, सुपौल लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है, और इनका छाप टेम्पू छाप है, क्रमांक संख्या 11 पे है। आप लोग 7 तारीख को रोज मतदान जरूर करने जाइएगा और सही उम्मीदवार को चुनिएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।